कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है, तो पंडित जी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि कितनी कन्याओं की पूजन होनी चाहिए और इनके साथ एक बालक को भी क्यों पूजा जाता है? क्या है इसके पीछे शास्त्रीय विधान, हमें बताएं। देखो, रस्म ऐसा है, सनातन धर्म पूरे एकदम बहुत ही तर्क युक्त पद्धति पर आधारित है। हमारे शास्त्रों में 9 शक्तियों का वर्णन है और यही 9 शक्तियां जब बाल्य रूप में होती हैं तो कुमारिका कही जाती हैं, कुमारी कही जाती हैं। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं वो कुमारी कहलाती हैं। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर इन्हीं कुमारिका रूप 9 कन्याओं के साथ एक भैरव के रूप में बटु अर्थात बालक की भी पूजा की जाती है। उसे भी भोजन प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। बालक को बटुक भैरव कहते हैं। बटुक भैरव की उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा कभी नहीं होती है, वो सदैव 12 वर्ष के ही रहते हैं। अगर आप मान लीजिए कि इतने बच्चों को भोजन नहीं करा सकते हैं या आपको अपने घर के आसपास इतने बच्चे ना मिलें, तो कम से कम 2 कन्या और 1 बटुक भैरव, 1 बालक को भोजन जरूर कराएं। कन्याओं का पूजन करने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। गंदे और बिखरे हुए घर में कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि घर में कन्याएं आ रही हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। मन में ये भाव होना चाहिए कि आज मेरे घर में देवियां आ रही हैं, क्योंकि रात्रि सूक्त में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव दे विभेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी विद्याओं में माता जगत जननी जगदम्बा विराजमान हैं और संसार की संपूर्ण स्त्री जात में, संपूर्ण नारियों में, संपूर्ण स्त्री जात में माता का ही वास है। जो शक्ति का उपासक स्त्री जात का अपमान करता है और शक्ति की आराधना करता है, बटुक भैरव उसको कुचल देते हैं और उसकी साधना कभी साकार नहीं होती है। इसलिए चाहे आप कम पूजा करें, चाहे आप कम ध्यान करें, चाहे आप कम मंत्र का जप करें, चाहे आप कम व्रत करें, लेकिन स्त्री जात का अपमान ना करें, क्योंकि साफ साफ उद्घोष है, विद्या समस्ता स्तव दे विभेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। जब संसार की सारी स्त्रियां जगदम्बा का ही स्वरूप हैं, तो फिर उनका अपमान करके आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? और एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब ये कुमारी कन्याएं आपके घर में आएं, तो आपके घर में उत्सव का माहौल होना चाहिए। आपके घर के, आपके परिवार के एक एक सदस्य के हृदय में रोमांच होना चाहिए कि आज तो मेरे घर में देवियां साक्षात पधार रही हैं, और इसी भाव से उनका आगत स्वागत करें। देखिए, कलयुग में श्रद्धा और विश्वास का ही फल है। श्रद्धा और विश्वास का ही फल है, और श्रद्धा और विश्वास ही फलीभूत होती है। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालये, जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। सनातन धर्म की प्रमुख अवधारणा है कि हमारी जैसी आस्था होती है, हमारी जैसी प्रबल आस्था होती है, जैसी हमारी प्रबल श्रद्धा होती है, वैसे ही परिणाम की हमें प्राप्ति होती है, वैसा ही हमें शुभ फल प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में सभी दर्शकों को जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि हम कन्या पूजन की बात कर रहे हैं, तो अभी भी मेरे मन में एक सवाल आया कि किसी भी वजह से अगर हम कन्या पूजन नहीं कर पाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो अगर नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो आपको कन्या पूजन करना ही चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई ऐसी अव्यवस्था है कि आप कन्या पूजन करने में समर्थवान नहीं हैं, लेकिन आप व्रत कर रहे हैं, व्रत आपका भंग नहीं हुआ है, तब आपको नवमी तिथि पर
पूजा स्थान में बैठ करके पहले भगवती की पूजा आराधना करना चाहिए। उसके बाद आंख बंद करके 9 कन्या और 1 बटुक भैरव का ध्यान करना चाहिए और मन ही मन ध्यान करते हुए उन 9 कन्याओं का चरण धोना चाहिए। चरण धोने के बाद उनके पैरों पर हल्दी अक्षत डालना चाहिए, उनके माथे पर तिलक मन ही मन लगाना चाहिए और सभी के गले में एक एक माला डालनी चाहिए। और इसके बाद उन्हें पीतल की थाली में नैवेद्य, हलवा, पूड़ी, मिठाई और फल परोसना चाहिए और हाथ जोड़ करके उनसे ये नैवेद्य स्वीकार करने के लिए आग्रह करना चाहिए। और फिर चांदी या पीतल की गिलास में या स्टील की गिलास में उन्हें पानी देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक, आग्रहपूर्वक उन्हें और कुछ मांगे तो देना चाहिए। और ये मानसिक पूजा भी आपको कुमारी पूजन का पूरा लाभ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कन्या पूजन प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से भी आप कन्या पूजन करके कन्या पूजन के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि आपने कहा कि जब कन्या पूजन के दिन कन्याएं हमारे घर आती हैं तो उनके रूप में साक्षात देवी हमारे घर आती हैं, तो सबसे पहले जब कन्या पूजन के लिए कन्याएं आती हैं हमारे घर तो हमें क्या करना चाहिए? किन चीज़ों से उन्हें भोग लगाना चाहिए और कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए? देखो, कन्याओं का घर में आगमन होते ही पूजा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो दरवाजे पर खड़ा हो हाथ जोड़ करके और सभी कन्याओं से कहे कि आइए आइए, पधारिए पधारिए। जब सारी कन्याएं और बटुक भैरव रूपी बालक घर के अंदर आ जाए तो एक पीढ़े पर बारी बारी से सभी कन्याओं को खड़ी करके उनका पैर धोना चाहिए और साफ तौलिया से उनका पैर पोंछना चाहिए और उसके बाद पैर पर थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डालना चाहिए और उन्हें सुंदर आसन, साफ सुथरे आसन पर सब लोगों को बैठाना चाहिए और बैठाने के बाद उनके माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद सबके गले में माला पहनानी चाहिए। अगर हो सके तो सबके ऊपर एक लाल चुनरी भी चढ़ानी चाहिए और यदि भगवान ने आपकी शक्ति और सामर्थ्य दिया है तो आपको जितनी कन्याएं हैं सभी कन्याओं को चांदी का पायल भी देना चाहिए। और अगर और सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया है तो वो अगर नाक कन्याओं का छिदा हुआ है तो उनके नाक में आप एक छोटी सी नथिया भी डाल सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर सामर्थ्य अच्छी है आपकी, श्रद्धा पूर्वक आप अगर 9 कन्याओं को नए वस्त्र दे दें तो इससे सर्वोत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। और आसन पर उनको पूर्व मुँह करके बैठाइए, कुमकुम चावल चढ़ाइए और हलवा, पूड़ी, खीर, चना, फल का भोग पहले माँ दुर्गा के मंदिर में लगाकर वो थाली वहीं दुर्गा मंदिर में छोड़ दीजिए। फिर दूसरी वस्तुओं को उन कन्याओं को आप परोसिए और वो खाएं और चाहे नुकसान करें, क्योंकि 2 वर्ष की कन्या न तो खाएगी नुकसान ही करेगी। तो आप न तो चीखें, न तो चिल्लाएं, न तो खींचें, बल्कि आप उनका बाल विनोद समझ करके हंसें और खुश हों कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है। और पूजन के अंत में सभी को कुछ द्रव्य जरूर दें, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है सभी कन्याओं को दें। ऐसा करने के बाद कन्या पूजन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप इसे चाहे भागती दौड़ती जिंदगी कहिए या फिर वक्त की कमी, कुछ लोगों को मैंने भी देखा है, शायद आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि दरवाजे पर ही वो कन्याओं को भोजन देते हैं, दान देते हैं और वहीं से विदाई दे देते हैं। ये कितना सही है? ये बहुत गलत है। दरवाजे के बाहर भिक्षुक को भीख दी जाती है और ये साक्षात भगवती दुर्गा का स्वरूप है। इन्हें कदाप दरवाजे पर खड़ी होकर के कुछ नहीं देना चाहिए और ये आपसे हाथ फैला के कुछ मांगे तब भी नहीं देना चाहिए। इन्हें आदर और श्रद्धा के पूर्वक, अगर आप पूजन नहीं भी कर सकते हैं तो अपने घर में बुला करके इन्हें बैठा करके तभी कुछ सामग्री देना चाहिए। और एक बात बहुत प्रमुख रूप से जान लो रश्मि, हमारे शास्त्रों में देवी भागवत में वर्णन आता है
यदि किसी को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है तो उसे 9 ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करने से सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी को मुकदमे में या संग्राम में विजय प्राप्त करना है तो उसे 9 क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और यदि किसी को कुबेर के समान धन चाहिए तो उसे वैश्य कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को पुत्र चाहिए और संतान नहीं हो रहा है, संतान चाहिए, तो उसे दीनहीन मलिन बस्ती में रहने वाली जो कन्याएं हैं, गरीब और निर्धन परिवार की जो कन्याएं हैं, उन्हें अपने घर ले आकर के उनका विधिवत स्नान करवा करके, उन्हें नया वस्त्र पहना करके, उनकी विधिवत पूजा करके उनको कन्या पूजन करना चाहिए और उन्हें उत्तम मिष्ठान, पूड़ी, हलवा, खीर सब कुछ खिलाना चाहिए। और घर से जाते समय उनके हाथ में फल और दक्षिणा जरूर देना चाहिए। ये नवरात्र का 5 क्रम, 5 बार नवरात्र में ये पूजन करने से निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। जो लोग इस तरह से 5 नवरात्र में भगवती के लिए कुमारी पूजन करते हैं, अगर विधाता की लेख नहीं है संतान की, तब भी संतान होता है, क्योंकि माँ दुर्गा विधाता के लिखे को भी टाल सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कितना भी निसंतान दंपति हो और उसकी उम्र संतान प्राप्ति की हो, तो वो अगर 9 दलितहीन दीन परिवार में जन्मी बच्चियां, जिनका जो कुपोषण की शिकार हैं, जिनकी परवरिश ठीक से नहीं हो रही है, ऐसी लड़कियों को सम्मानपूर्वक अपने घर में ला करके और उनको स्नानादिक, वस्त्रादिक, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से श्रद्धापूर्वक पूजा करने से सद्यः पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, तेजस्विनी कन्या पैदा होती है, जो दुर्गा का स्वरूप होती है। इसमें जरा सा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो आप अपने दरवाजे पर किसी कन्या को अगर कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप दाता बन रहे हैं और वो भिखारी बन रही हैं। इसका पूर्ण फल तो आपको कभी मिल नहीं सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और कन्याएं अगर कुछ मांगें तो उन्हें झिड़कना नहीं चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें हाथ से हटाना नहीं चाहिए। इन सब बातों का भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।